everyone, welcome back to my channel. Thank you so much for watching. My name is Dr. Ritu Dharma. Welcome you all. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर और आज की है सरप्राइज वीडियो क्योंकि आज है एक बहुत बड़ा दिन सभी होम्योपैथी लवर्स, सभी होम्योपैथ्स के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और आप सभी समझ गए होंगे मैं क्यों इस बारे में बात कर रही हूँ और आज के दिन में ऐसा स्पेशल क्या है। आज का जो दिन है वो समर्पित किया जाता है डॉक्टर हैनेमैन को क्योंकि आज है उनका जन्म दिवस। डॉक्टर हैनेमैन का आज बर्थडे होता है 10th of April। डॉक्टर हैनेमैन की बर्थ एनिवर्सरी है तो मैंने सोचा कि डॉक्टर हैनेमैन की बर्थ एनिवर्सरी है, क्यों ना इसको स्पेशल बना दिया जाए आप सभी के लिए एक वीडियो लाकर जो कि स्पेशली हो डेडिकेटेड डॉक्टर हैनेमैन की लाइफ हिस्ट्री पर। तो आज मैं आपको बताऊंगी डॉक्टर हैनेमैन की लाइफ हिस्ट्री जिसमें हम काफी सारी बातें करेंगे एंड आई रियली होप आप इस वीडियो को बहुत एंजॉय करने वाले हैं। आई रियली होप आप मेरे वीडियोस को कंटेंट को पसंद कर रहे हैं और इसी तरह से चैनल से जुड़े रहने के लिए लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। दैट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन आपका एक एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत वैल्यू करता है, आपका एक एक लाइक हमारे लिए बहुत वैल्यू करता है। सो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। आज की वीडियो बहुत खास होगी क्योंकि इसमें आज हम बात करेंगे डॉक्टर हैनेमैन जो कि है फादर ऑफ होम्योपैथी, जो है फाउंडर ऑफ होम्योपैथी, उनके बारे में, वो भी हिंदी में। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी आप सभी को वीडियो बहुत अच्छी लगी। तो चलिए बात करते हैं बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर सैमुअल हैनेमैन पर। इस महान व्यक्तित्व का जन्म हुआ 10 अप्रैल 1755 10th of April 1755 में और आज उस हिसाब से उनका 268 बर्थ एनिवर्सरी है, 268वीं वर्षगांठ। उनका पूरा नाम था क्रिश्चियन फ्रीडरिक सैमुअल हैनेमैन और हम केवल उन्हें डॉक्टर सैमुअल हैनेमैन या डॉक्टर हैनेमैन कहकर पुकारते हैं। उनके पिताजी का नाम था क्रिश्चियन गॉटफ्राइड हैनेमैन, क्रिश्चियन गॉटफ्राइड हैनेमैन और उनकी माताजी का नाम था जोहाना क्रिस्टियाना। वो अपने परिवार के तीसरे बच्चे हैं और उनके पिताजी जो है वो एकमात्र ही अर्निंग मेंबर थे अपनी फैमिली के, कमाने वाले सदस्य, और वो काम करते थे पोर्सिलीन फैक्ट्री में। पोर्सिलीन जो जिससे कप प्लेट ये सब बनाते हैं उन पर वो पेंट किया करते थे, तो वो एक ऐसी फैक्ट्री में काम करते थे। चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उन पर, चीनी मिट्टी से बने आर्टिकल्स पर वो जो है पेंटिंग किया करते थे। अब बात कर लेते हैं डॉक्टर हैनेमैन की पढ़ाई की। अब डॉक्टर हैनेमैन शुरुआती ईयर्स में जो है उनके मम्मी पापा ने ही उन्हें, उनके माता पिता ने ही पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया घर में। और क्योंकि 1755 के टाइम पर पढ़ाई को लेके इतनी अवेयरनेस नहीं थी, फिर भी उनके माता पिता ने उन्हें स्कूल में डाला जब वो 12 साल के थे और वो हमेशा से चाहते थे कि उनका बच्चा बहुत पढ़ा लिखा बने। तो उन्होंने उन्हें प्रिंस स्कूल, जो उनके टाउन का स्कूल था, वहां पर भेजा। जब उनकी उम्र थी 12 साल, दैट मीन्स 1767 में उनको पहली बार स्कूल भेजा गया और वो इतने होनहार थे, वो इतने डिसिप्लिन बच्चे थे कि हमेशा हर किसी का दिल जीत लेते थे। ऐसा ही उनके स्कूल में हुआ जब सभी बच्चों में से डॉक्टर हैनेमैन को स्पेशल प्यार मिलता था वहां के एक टीचर से, और जो कि थे हेड टीचर, जिन्हें वहां पर मैजिस्टर कहा जाता है। उनका नाम था मुलर, तो सभी उन्हें मैजिस्टर मुलर कहकर पुकारते थे। वहां पर डॉक्टर हैनेमैन को, इस छोटे 12 साल के बच्चे को, अपने बच्चे की तरह प्यार दिया मैजिस्टर मुलर ने। और इसीलिए क्योंकि वो उन्हें बहुत प्यार करते थे तो कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट तो मिलना जरूरी था, तो उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट के तौर पे मिलता था उनका साथ, उनका गाइडेंस और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कि मैजिस्टर मुलर के सानिध्य में रहकर ही उन्होंने काफी सारे लैंग्वेजेस सीखे। और इसी के लिए उन्होंने जब अपनी बायोग्राफी लिखी तो उसमें मैजिस्टर मुलर का एक स्पेशल मेंशन किया जहां पर उन्होंने लिखा है उनके बारे में कि वो हमेशा उनके कर्जदार रहेंगे। डॉक्टर हैनेमैन हमेशा एक स्पेशल मेंशन मैजिस्टर मुलर को करते आए हैं और उन्होंने एक लाइन बहुत ही ब्यूटीफुल लिखी थी दैट ही वाज माय टीचर ऑफ एंशिएंट लैंग्वेजेस एंड जर्मन कॉम्पोजिशन। और वो उनके लिए अभी भी जिंदा है, उनके मन में जिंदा है, वो ऐसे लिखते थे। और एंशिएंट लैंग्वेजेस में जो ट्रेनिंग मिली वो मैजिस्टर मुलर की वजह से ही उन्हें मिली। मैजिस्टर मुलर उन्हें इतना प्यार करते थे कि कभी कभी अगर वो क्लासेस अटेंड ना भी करे तो उन्हें माफी मिल जाती थी। अगर उनके मन में कोई डाउट होता था या कोई चीज के बारे में जानना होता था तो स्पेशली उनके डाउट्स को वो क्लियर करते थे।
इतना प्यारा और इतना ब्यूटीफुल रिश्ता था मैजिस्टर मुलर और डॉक्टर हैनीमैन का। अब ऐसे कई बार होने के बाद क्या हुआ कि उनके फादर को उन्हें स्कूल से निकालने की नौबत आ गई, मतलब उनका एडमिशन कैंसिल कराने की नौबत आ गई और वो चाहते थे कि स्कूल छुड़वाकर अब इन्हें बिजनेस में लगा दिया जाए या कोई काम में लगा दिया जाए। लेकिन वो इतने इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे, इतने होनहार थे, इतने ऑनेस्ट थे अपनी पढ़ाई को लेकर कि उनके स्कूल ने उनको ऐसा करने से उनके फादर को रोकने के लिए आखिरी के जो 8 साल थे स्कूल के, उनकी पूरी जो फीस है वो माफ कर दी और उनको फ्री में एजुकेशन दी, पढ़ाई कराई, इसी चीज से बचाने के लिए कि इतना होनहार बच्चा है वो पढ़ाई से दूर ना हो जाए। तो इस चीज के लिए भी हमेशा जो है डॉक्टर हैनीमैन लाइफ टाइम ग्रेटफुल रहे मैजिस्टर मुलर के और अपने स्कूल के। अब जब उनका स्कूल पूरा हुआ तो स्कूल लिविंग सेरेमनी में उन्होंने लैटिन भाषा में एक ओरेशन दिया जिसका टाइटल बहुत ही खूबसूरत उन्होंने चुना और इसे कंपोज भी उन्होंने किया, लिखा भी उन्होंने, और वो टाइटल था द वंडरफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन हैंड। इसके बाद उनकी हायर स्टडीज की बारी आई। अब क्योंकि उन्होंने स्कूल पूरा कर लिया था तो उसके बाद उनका जो रुचि थी पढ़ाई में और बढ़ती चली गई और वो मेडिकल की तरफ जो है उनका रुझान ज्यादा था, इसलिए वो 1775 में गए लीप्जिग पढ़ने के लिए, अपनी हायर स्टडीज के लिए वो लीप्जिग पढ़ने चले गए क्योंकि वहां पर मेडिकल स्टडीज की फैसिलिटीज काफी अच्छी थी। इस समय डॉक्टर हैनीमैन की एज केवल 20 साल थी। 20 साल की उम्र में वो लीप्जिग चले गए हायर स्टडीज के लिए पढ़ने। लीप्जिग जाते वक्त उन्होंने अपने फादर की एक बात अपने मन से जोड़ ली और उसको अपनी लाइफ टाइम फॉलो किया। उनके फादर ने उन्हें कहा था, प्रूव ऑल थिंग्स बट होल्ड दैट विच इज गुड। हर चीज को प्रूव करो लेकिन पकड़ो उसे जो बहुत अच्छी है, जो अच्छी है। बिल्कुल इसी चीज को फॉलो किया डॉक्टर हैनीमैन ने अपनी लाइफ टाइम, हर चीज प्रूव की और पकड़ा उसे जो बहुत अच्छी है, और पकड़ा उन्होंने और इन्वेंट किया, उन्होंने डिस्कवर किया होम्योपैथी को। तो ये बात उनके फादर ने डॉक्टर हैनीमैन को सिखाई थी और वो लीप्जिग जब हायर स्टडीज के लिए गए तो वो अपने साथ इस बात को लेकर गए। अब डॉक्टर हैनीमैन के पास पैसे तो थे नहीं ज्यादा, तो इसका मतलब उन्हें पढ़ाई भी करनी थी और पैसे भी कमाने थे। तो अपना ब्रेड एंड बटर अर्न करने के लिए उन्होंने सहारा लिया उन सभी भाषाओं का जो उनको आती थी, जो उन्होंने सीखी थी। इतनी कम उम्र में उन्होंने कम से कम दर्जन भाषा सीख ली थी, मोर देन अ डजन लैंग्वेजेस उनको आती थी और इसी के वजह से वो अपना ब्रेड एंड बटर अर्न कर पाते थे, बुक्स को ट्रांसलेट करते थे, काफी सारे ट्रांसलेशंस किए उन्होंने। इसके साथ साथ उनकी अर्निंग होती थी जब वो पढ़ाते थे जर्मन लैंग्वेज और फ्रेंच लैंग्वेज, उसको पढ़ाकर जो कमाते थे उससे वो अपनी पढ़ाई भी करते थे और उसी से वो जो है खाते भी थे, अपना सर्वाइवल भी करते थे। तो कितनी ही ज्यादा फैसिनेटिंग बात और कितनी इंपॉर्टेंट है जो हमें उनकी लाइफ से सीखनी चाहिए कि हार्डवर्क के बिना कुछ भी कभी नहीं मिलता। तो उन्होंने इतनी मेहनत की, उसके बाद जाकर वो फादर ऑफ होम्योपैथी एंड फाउंडर ऑफ होम्योपैथी कहलाए। कौन कौन सी भाषाएं उन्हें बहुत अच्छे से आती थी, उनमें शामिल होती है ग्रीक, लैटिन, इंग्लिश, इटालियन, हिब्रू, सिरियक, अरेबिक, स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच और काफी और भी बहुत सारी भाषाएं हैं जो इसमें ऐड हो जाती हैं। इसके बाद बात आती है उनकी और हायर स्टडीज की। और हायर स्टडीज से मेरा मतलब है कि उनको पता चला वहां रहते रहते कि वियना जो जगह है वहां पर मेडिकल स्टडीज में काफी सारे एडवांटेजेस मिलते हैं। तो जब उन्हें इस बात का पता चला उन्होंने सोचा कि उन्हें वियना जाना है, तो वो वियना चले गए और वहां पर वो चाहते थे वो मेडिकल फैकल्टी में रहकर वहां के सारे एडवांटेजेस उठा पाए। अब डॉक्टर हैनीमैन इतने टैलेंटेड थे, इतने ऑनेस्ट और इतने ईमानदार व्यक्ति रहे हैं और उनकी पढ़ाई साथ ही साथ उनका जो एक्स्ट्रा टैलेंट है उसके कारण वो एक हॉस्पिटल में गए जो कि हॉस्पिटल था हॉस्पिटल ऑफ ब्रदर ऑफ मर्सी। उस हॉस्पिटल में जब वो गए तो उनके काम, उनके टैलेंट और ईमानदारी को देखते हुए उनको साथ मिला डॉक्टर वॉन कॉरेन का। डॉक्टर वॉन कॉरेन उस समय के बहुत फेमस फिजिशियन है और डॉक्टर वॉन कॉरेन के बहुत ही फेवरेट पीपल बन गए। इतने फेवरेट कि डॉक्टर वॉन कॉरेन अगर अपने बड़े बड़े बहुत रॉयल फैमिलीज में जिन पेशेंट को देखने जाते थे उनको भी हमेशा डॉक्टर हैनीमैन को अपने साथ लेकर जाते थे। ये सभी बातें मैं आपको बता दूं, ये सब तब की बातें हैं। ये वो मेडिकल प्रैक्टिस है जो कन्वेंशनल मेडिकल प्रैक्टिस है जो डॉक्टर हैनीमैन ने की है, मतलब कन्वेंशनल मेडिकल प्रैक्टिस उन्होंने की। तब होम्योपैथी का कुछ भी नहीं था, होम्योपैथी तब इन्वेंट नहीं हुई थी। यहाँ काम करते करते डॉक्टर हैनीमैन ने एर्लांगन यूनिवर्सिटी से एमडी किया
और वर्ष था 1779। तब उनकी उम्र थी केवल 24 साल। बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाली बात है ना कि 24 साल की उम्र में उन्होंने अपना मास्टर्स भी कर लिया। एमडी जब उन्होंने अपना फिनिश किया तो हमें सबको पता है एमडी में एक थीसिस जो होता है हमें देना पड़ता है, और उस थीसिस का जो टाइटल था डॉक्टर हैनिमैन का वो बहुत ही अच्छा था। और उस थीसिस का जो नाम है वो हमेशा आप सभी को याद होना चाहिए, विच इज अ कंसिडरेशन ऑफ द इटियोलॉजी एंड थेराप्यूटिक्स ऑफ स्पैज्मोडिक अफेक्शंस। स्पैज्म वाले जितने भी अफेक्शंस है उनका पॉजिटिव और उनका थेराप्यूटिक्स पे उन्होंने ये एक थीसिस बनाया जो बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन माना गया। ये थीसिस सबमिट करने के बाद वो हो गए एमडी डॉक्टर हैनिमैन। अब चलिए बात करते हैं डॉक्टर हैनिमैन की मेडिकल प्रैक्टिस के बारे में। अभी तक हमने बात की उनकी पढ़ाई के बारे में। अब 1779 के बाद वो चले गए मैन्सफेल्ड। मैन्सफेल्ड एक जर्मनी में एक टाउन है छोटा सा, जहां वो गए अपनी मेडिकल प्रैक्टिस के लिए। और क्योंकि उनका स्टडीज में, उनका केमिस्ट्री में बहुत अच्छा हाथ मंझा हुआ था और वो बहुत इंटरेस्टेड रहते थे हमेशा, तो उनको एक फार्मेसी में काम मिला जिसका नाम था हेजलर्स फार्मेसी। और हेजलर्स फार्मेसी के जो ओनर है उनकी स्टेप डॉटर से उनकी हुई शादी। तो उन्होंने 27 साल की उम्र में अपनी पहली शादी की हेसलर फार्मेसी के जो ओनर है हेसलर, उनकी स्टेप डॉटर के साथ, जिनका नाम था जोहाना हेनरिटी क्यूचलर। और इनका पूरा नाम अगर आप जानना चाहें तो उनका पूरा नाम है जोहाना लियोपोल्डाइन हेनरिटी क्यूचलर। और इनकी शादी हुई थी 17 नवंबर 1782 1782 में 17 नवंबर को इनकी शादी हुई, इनकी पहली शादी, जब उनकी उम्र थी 27 साल। तो उन्होंने उसी फार्मेसी के जो ओनर है उनकी स्टेप डॉटर से मैरी किया। और उसके बाद अगेन अपना जो है मेडिकल प्रैक्टिस कैरी ऑन करते रहे, बहुत सारी चीजों की ट्रांसलेशन करते रहे। मेन टाइम में ऐसा समय आ गया जब वो बहुत डिससेटिस्फाई रहने लगे और उनको बहुत ही जितने भी वो ट्रांसलेशंस करते थे या जो भी मेडिकल प्रैक्टिस वो कर रहे थे उससे वो निराश होते चले जा रहे थे। निराश इसलिए हो रहे थे क्योंकि वो जो एक रिलीफ और जो क्योर के लिए वो हमेशा इच्छुक रहे, वो क्योर उन्हें उस मेडिकल प्रैक्टिस में कभी नहीं मिला। उनके बच्चों पर कई बार बहुत ज्यादा विपदा आई, कई बार उन्हें बहुत सीरियस डिजीज हुए, और डॉक्टर हैनिमैन हमेशा इस बात को लेके बहुत निराश रहे कि वो अपने बच्चों को एक रिलीफ, एक क्योर नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। 1782 में उनकी शादी हुई। 1783 के एंड में या 1784 के बिगिनिंग में कहते हैं उनकी पहली जो है बेटी हेनरिटी, उनका जन्म हुआ। उसके बाद भी वो अपना ट्रांसलेशन एंड जनरल राइटिंग का जो काम है वो करते रहे डॉक्टर हैनिमैन। उन्होंने अपना पहला ओरिजिनल जो मेडिकल कंटेंट जो पेश किया, जो पब्लिश कराया, वो था फर्स्ट ओरिजिनल मेडिकल वर्क ट्रीटमेंट ऑफ स्क्रोफिलस सोर्स, जो 1784 में आया और लीप्जिग में ही ये पब्लिश हुआ। बहुत डिससैटिस्फैक्शन होने लगा और जब वो रिलीफ नहीं प्रोवाइड कर पाए तो उन्होंने मेडिकल प्रैक्टिस बिल्कुल छोड़ दी और वो ब्रेड एंड बटर के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए, जब वो बहुत निराश हो गए तो उन्होंने अल्टीमेटली मेडिकल प्रैक्टिस छोड़ दी। और उनकी कुछ लाइंस मैं यहाँ बताना चाहती हूँ जो उन्होंने लिखी अपने ऑटोबायोग्राफी में। But I became a father. Serious diseases threatened my beloved children, my flesh and blood. My scruples redoubled when I saw that I could afford them no certain relief. So he relinquished the medical practice and stopped the medical practice और bread and butter और survival पर rely किया। किससे? वो जो बुक्स को ट्रांसलेट करते थे और लैंग्वेजेस की टीचिंग से। अब आ जाता है बहुत ही बेहतरीन पार्ट उनकी बायोग्राफी का, उनकी लाइफ हिस्ट्री का, विच इज डिस्कवरी ऑफ होम्योपैथी। एंड एज वी ऑल नो डिस्कवरी ऑफ होम्योपैथी हुई थी 1796 में। रिचर्ड ह्यूग कहते हैं कि 1796 इज द बर्थ ईयर ऑफ होम्योपैथी और इसकी शुरुआत हुई थी क्यूलिन्स मटीरिया मेडिका के ट्रांसलेशन से। एक दिन इसी तरह से बहुत सारी किताबें ट्रांसलेट करते वक्त ही केम अक्रॉस क्यूलिन्स मटीरिया मेडिका। और क्यूलिन्स मटीरिया मेडिका में क्यूलिन ने 12-15 पेजेस का एक पूरा एक्सपेरिमेंट किया हुआ था और बता रखा था, एक्सपेरिमेंट नहीं था, मेंशन किया हुआ था कि पेरुवियन बाग या सिंकोना बाग से क्या क्या होता है। अब उन्हें बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं हुआ। वो कहते ऐसा थोड़ी हो सकता है, इट कैन नॉट हैपन। तो उन्होंने क्या किया, ही वॉज वेरी एक्सपेरिमेंशियल पर्सन। तो उन्होंने दिन में 2 बार 4-4 ग्राम चाइना बाग, पेरुवियन बाग जो है वो लेना शुरू किया
और थोड़े दिन बाद क्या देखते हैं, उनको मलेरिया जैसे सिम्टम्स डेवलप करने लगे। बहुत समय तक इसका एक्सपेरिमेंट करते 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 और सक्सेसफुल रिजल्ट्स पाते हुए उन्होंने एक लॉ दिया जिसका नाम सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर। ये लॉ उन्होंने दिया और उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एसे लिखा जो कि यूफ्लाइन जनरल में छपा, और ये उन्होंने लिखा था 1796 में, जिसका नाम था द एसे ऑन द न्यू प्रिंसिपल फॉर असर्टेनिंग द क्यूरेटिव पावर्स ऑफ द ड्रग्स एंड सम एग्जामिनेशन ऑफ द प्रीवियस प्रिंसिपल्स। ये उनका पूरा टाइटल था और इस पर उन्होंने मेंशन किया और इसमें उन्होंने बताया होम्योपैथी के बारे में। अल्टीमेटली 1796 में होम्योपैथी का जन्म हुआ। उसके बाद काफी सारी बुक्स आती रही। 1805 से स्टार्ट हो गया, मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस आई, ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन आई, मटीरिया मेडिका प्यूरा आई। अगर आप इसकी पूरी डिटेल्स चाहते हैं तो मैं एक सेपरेट वीडियो डाल दूंगी जिसमें ईयर वाइज कौन कौन सी बुक्स जो मेन राइटिंग्स है डॉक्टर हैनेमन की वो मैं बता दूंगी। इसके बाद बहुत ऑपोजिशन हुआ, होम्योपैथी को बहुत ऑपोजिशन मिला, डॉक्टर हैनेमन को बहुत ऑपोजिशन मिला, क्योंकि उस समय पर जब एक कन्वेंशनल मेडिसिन हाइप पकड़ी हुई है, एक नया एक मेडिकल सिस्टम आना एक्सेप्टेबल नहीं था, तो इसके लिए क्या क्या झेला वो बहुत कुछ था। अगर उसकी भी डिटेल्स आपको चाहिए तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट। आज मैं ऑपोजिशन की बात नहीं करना चाहती इस वीडियो में, तो आज हम सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करना चाहते हैं। तो डॉक्टर हैनेमन की बायोग्राफी का वो पोर्शन जो है, अगर आप चाहते हैं जानना तो यू जस्ट कॉमेंट बिलो, आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर दैट। उसके बाद बात आ जाती है उनकी सेकेंड मैरिज की, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर हैनेमन की जो वाइफ है 48 इयर्स ऑफ मैरिड लाइफ के बाद, लियोपोल्डाइन जोहाना लियोपोल्डाइन हेनरिएटा क्यूचलर, उनका देहांत हो गया 1830 में। और उसके बाद 1834 में डॉक्टर हैनेमन ने शादी की एक फ्रेंच लेडी से, मैरी मिलानी डी हर्विली। मैरी मिलानी डी हर्विली, इनसे उन्होंने शादी कर ली। और उसके बाद डॉक्टर हैनेमन ने अपनी आखिरी सांस ली सुबह 5 बजे पेरिस में, और दिन था 2 जुलाई 1843, जब उनकी उम्र थी 88 इयर्स। 88 साल की उम्र में 2 जुलाई 1843 को उनका देहांत हो गया। और जब उनकी डेथ हुई उस समय उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट पाली थी, तो सारे ऑपोजिशन, सारे सब कुछ ये सब खत्म हो गया था और हमारे सामने था एक नया स्टडी, एक नया साइंस, जो कि है साइंस ऑफ होम्योपैथी। बैकग्राउंड नॉइजेस को प्लीज 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 इग्नोर करके कंटेंट पे फोकस कीजिएगा। मैं कोशिश करती हूँ पर नहीं हो पाता, और अगर बैकग्राउंड नॉइज को मैं सुनती रहूंगी और उस पर फोकस करूंगी तो मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाऊंगी, इसलिए आई एम सॉरी। आई ट्राइड माय बेस्ट कि आपको बैकग्राउंड नॉइजेस कम से कम आए और मेरी आवाज ज्यादा से ज्यादा आए। तो आप इस पर फोकस करके प्लीज हिट द लाइक बटन, एंड मेरे एफर्ट्स की सराहना करने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। लॉन्ग लिव हैनेमन, लॉन्ग लिव होम्योपैथी। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।